सर बड़ी दुविधा है, बड़ी दिक्कत है और इस चक्कर में ना, इस डर के कारण हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और हमसे कुछ हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ना आपने अपने मन में एक बस वहम पाल लिया है। ये डर नहीं है, डर सबसे बड़ा आपके अंदर ये है। तो तभी मैं कहता हूं कि एक एग्जाम आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो आपकी वर्थ को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। तो कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के फियर को ओवरकम कर सकते हो, आज का ये छोटा सा वीडियो इसी विषय पर है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और हमारे को डर लग रहा है, पता नहीं हम अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारे एग्जाम्स अच्छे होंगे कि नहीं होंगे। बहुत सारा प्रेशर है सर, माँ बाप की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कि आपका एग्जाम अच्छा होना चाहिए, है ना। एग्जाम अच्छा नहीं होगा तो आगे जाकर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, आप अपना करियर नहीं बना पाओगे। सर बड़ी दुविधा है, बड़ी दिक्कत है और इस चक्कर में ना, इस डर के कारण हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और हमसे कुछ हो भी नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हाउ टू ओवरकम बोर्ड एग्जाम्स फियर, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा, आराम से सुनना, आराम से देखना। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये जानना पड़ेगा कि जो डर है उसका रीजन क्या है, फियर कहां से आ रहा है, उसका मतलब जन्म क्यों हो रहा है, जो डर है आपके अंदर ना वो पनप क्यों रहा है। तो सबसे पहला है फियर ऑफ फेलियर और डिसअपॉइंटिंग अदर्स। होता क्या है ना कि हमें इस चीज का डर लगता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, कहीं हम कुछ ऐसा हमारा रिजल्ट ना आ जाए जिससे हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, रिश्तेदार हमसे डिसअपॉइंटेड ना हो जाएं, हम खुद से अपने आप से डिसअपॉइंटेड ना हो जाएं। तो फियर ऑफ फेलियर इज द बिगेस्ट फियर जो आपको घेर के रखता है। सेकंड है कि आपके अंदर ना एक प्रेशर है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर महसूस हो रहा है कि ये जो एग्जाम है ना, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। अगर अब नहीं तो कभी भी नहीं कुछ हो पाएगा मेरे से, मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा, ऐसा डर है आपके अंदर। और जो तीसरा रीजन है वो है आपकी इनकम्प्लीट प्रेपरेशन। जो आपकी इनकम्प्लीट प्रेपरेशन है ना, यही है सबसे बड़ा डर। बाकी ये जो डर है ना, इसको मैं डर मानता ही नहीं हूं, क्योंकि ये ना आपने अपने मन में एक बस वहम पाल लिया है। ये डर नहीं है, डर सबसे बड़ा आपके अंदर ये है, जो सारे फियर्स को जन्म दे रहा है वो है आपकी इनकम्प्लीट प्रिपरेशन। और एक और बात मैं यहां पर बोल दूंगा, कहते हैं कि फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट, है ना। मतलब जो डर है ना वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करने वाला। आप उस डर के कारण कुछ बेटर आपकी जिंदगी में होगा नहीं, बल्कि वो डर कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह है। और यहां पर एक और चीज मैं बोलने की कोशिश करूंगा आपको कि कोई भी एग्जाम जो होता है ना, मतलब आप डर इसलिए रहे हो क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। अगर एग्जाम ही नहीं होता, लेट अस एज्यूम अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि आपके जीवन में कभी कोई एग्जाम ही नहीं है, डर ही खत्म हो गया, है ना। क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में फेल होने का डर है, एग्जाम है तो एक्सपेक्टेशंस हैं, एग्जाम है तो ही डिसअपॉइंटमेंट होगी, एग्जाम है तो ही प्रेपरेशन की कमी है। तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में जहां पर कोई एग्जाम ही नहीं है, तो वहां पर तो डर ही नहीं है। तो तभी मैं कहता हूं कि एक एग्जाम आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सकता है, लेकिन वो आपकी वर्थ को, आपकी इंटेलिजेंस को, आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बात को। तो आपको डर समझ आ गया कि आपका डर कहां है, सही नब्ज पकड़ी है मैंने आपकी। आगे बढ़ते हैं कि सर अब ये जो डर है इसको खत्म कैसे करें यार, क्योंकि वो डर के आगे जीत है, तो डर के आगे तो निकलना ही पड़ेगा। तो आप अपने फियर को ओवरकम कैसे करोगे, कुछ बातें यहां पर मैं लेके आया हूं, फटाफट से इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपना स्टडी प्लान प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करो। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कितना सिलेबस है, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसका मुझे एक स्टडी प्लान बनाना है। आप ये स्टडी प्लान चाहे आप वीकली बनाओ, चाहे मंथली बनाओ, मंथली तो मैं कह भी नहीं सकता, तो आप वीकली बना सकते हो, आप डेली बना सकते हो। तो एक प्लान बना लो, एक कागज का टुकड़ा लो, उसके ऊपर आप लिख लो अपना सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, क्लास 12th का सब्जेक्ट है, उस अकाउंटेंसी के अंदर 3 किताबें हैं, तो आप एक प्लान बना लो यार कि मुझे कौन सी किताब का कौन सा चैप्टर कब कब करना चाहिए, बस इतना सा है ना। एक प्लान बना लो। वो प्लान जो होता है ना, वो बेसिकली एक ओवरऑल सिनेरियो को कंसिडर करता है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। मोटा मोटा एक प्लान बना लो। उसके बाद आप अपने डेली टारगेट्स को सेट करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लान बना लिया कि मुझे यार 2 दिन के अंदर पार्टनरशिप के पहले चैप्टर को खत्म करना है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को मुझे 2 दिन में खत्म करना है। ये मेरा एक प्लान है, ब्रॉडर प्लान है। अब वो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, आप अपना डेली टारगेट सेट करोगे कि ठीक है यार, अगर इसके अंदर 50 सवाल हैं और 2 दिन में मुझे खत्म करना है, तो मुझे किसी ना किसी तरीके से 25-25 क्वेश्चन रोज करने हैं।
अब वो 25-25 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, आप उसको डेली टारगेट के हिसाब से बनाओ कि आज के दिन मेरा टारगेट ये है। ठीक हो गया। उसके बाद अपना जो स्टडी टाइम है ना वो बिल्कुल फोकस्ड रखो। फोकस का मतलब पता है क्या है? फोकस का मतलब है कोई फोन नहीं चलाना हमको, कोई मैसेजिंग नहीं करनी, कोई व्हाट्सएप नहीं देखना, कोई फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं है। कोई उस पढ़ने के टाइम पर मेरी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। पढ़ने के टाइम पे सिर्फ केवल और केवल पढ़ाई होनी चाहिए। कोई पार्टी, कोई घूमना फिरना, कोई स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए स्टडी टाइम के अंदर। फोकस स्टडी टाइम मान के चलो कि अगर दिन में 4 घंटे का भी फोकस स्टडी टाइम निकाल लो तो वो बेटर है रादर देन कि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे बस किताब के सामने बैठे हो और आप बस घड़ी के हिसाब से देख रहे हो, हाँ मैंने तो 2 घंटे पढ़ लिया, मैंने तो 4 घंटे पढ़ लिया, करा आपने कुछ भी नहीं। तो वो जो 8 घंटे बेकार आपने सिर्फ घड़ी के हिसाब से पढ़ाई करी है, मैं उसको मानता नहीं सही। मैं मानता हूं कि आप 4 घंटे 3 घंटे पढ़ो, लेकिन एक डेडिकेटेड स्टडी टाइम लेकर पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो। ठीक है ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए उस टाइम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। आप अपना कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग बनाओ, यानी कि ना आप रॉट लर्निंग मत करो। मतलब आप रट्टे मत मारो कि बस पेपर देना है जी रट लो, पेपर देना है जी रट लो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि आप बस इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, इसको समझने और इसको रट्टा मारने लग जाओ। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, नंबर आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स खुद बनाओ। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, क्लास के दौरान भी देखे हैं, वैसे भी देखे हैं, मेरे को काफी एक्सपीरियंस है इस बात का कि बच्चा मेरे से पूछता ना कि सर आप नोट्स बना के दे दोगे, हमारे को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे सर। बैच के अंदर भी आप लोग इस चीज की डिमांड करते थे ना कि सर बिजनेस का टीचर तो हमारे को नोट्स देता है, इकोनॉमिक्स का टीचर तो हमारे को खुद हाथ से लिखा हुआ नोट्स देता है, बस सर आप ही नोट्स नहीं देते। क्योंकि बेटे मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि यार नोट्स वो होते हैं जो आपने खुद बनाए हैं, जो आपने खुद बनाए हैं। तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। आप हाँ उसकी मदद लेने के लिए आप टीचर के स्टडी मटेरियल को ले सकते हो। क्लास में जो पढ़ाया जाता है आपको किसी भी टीचर के द्वारा, आप उसको बेसिक उसको आप यूज कर सकते हो अपने सेल्फ नोट्स बनाने के लिए। लेकिन नोट्स का क्या डिजाइन होना चाहिए, नोट्स का क्या फ्लो होना चाहिए, नोट्स किस भाषा में लिखोगे, नोट्स डायग्राम की फॉर्म में होने चाहिए, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, बेटे वो नोट्स आपके, आपको जिस तरीके से समझ आता है आप वैसे नोट्स बनाओगे। आप उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो आप अपने नोट्स बनाओ, आप अपने फॉर्मूला ड्रिवन शीट्स बनाओ, आप अपने फॉर्मेट्स को दुरुस्त करो। जो भी चीजें आपको लगती हैं कि यार मुझे ये चीज के हिसाब से ही चलना चाहिए, आप वो चीजें अपने हिसाब से करो। यहां पर आप किसी से कुछ मांग नहीं सकते। ठीक है, आप इंस्पायर हो सकते हो कि हाँ ठीक है मेरे दोस्त ने ऐसे बनाए हैं, मेरे टीचर ने ऐसे बनाए हैं, मेरी किताब के अंदर ऐसा लिखा है, आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। लेकिन आप अपने नोट्स, अपने फॉर्मूला शीट्स, अपने फॉर्मेट्स खुद बनाओगे तो और बेटर तरीके से आप उसको रिवाइज कर पाओगे और ज्यादा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद आप रियल एग्जाम सिचुएशन क्रिएट करो, है ना। हमें डर किस चीज का है? फियर ऑफ अननोन। सबसे बड़ा फियर तो यही है ना कि होने क्या वाला है वही तो नहीं पता। अगर मैं बता दूं कि तुम्हारे अकाउंट्स में 100 में से 70 आ जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता चल गया ना यार 70 तो आगे पास तो हो गया। और अगर मैं बता दूं आपके 100 में से 100 ही आ जाएंगे, फिर डर खत्म हो गया, क्योंकि अब तो टॉप कर लिया। डर यही तो है कि 70 आएंगे कि 100 आएंगे कि 80 आएंगे कि 40 आएंगे, फियर ऑफ अननोन। तो ये अननोन इसलिए भी है क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर का माहौल ही नहीं पता। आपको यही नहीं पता कि यार एग्जाम में बैठना कैसे है, एग्जाम में पेपर कैसे करना है, वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम कैसे यूज करना है ना, आपको पता नहीं है वो। अगर मैं बोलूं कि आप उसको सिमुलेट कर लो, आप अपने पास उसको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो जहां पर आपका एक ट्रायल हो जाए, हाँ एक टेस्ट हो जाए, तो आपको वो ना अननोन सिचुएशन नहीं लगेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप रियल एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। और क्रिएट करने में बेटा कोई पैसे नहीं लगने यहाँ पर, सिर्फ आपको एक शांत भरे माहौल को क्रिएट करना है। मतलब कोई भी एक डेडिकेटेड रूम में बैठ जाओ, एक स्टडी रूम में बैठ जाओ, लाइब्रेरी में चले जाओ, एक ऐसी जगह चले जाओ जो शांत है, वहां बैठो, घड़ी के हिसाब से टाइमर लगाओ, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो, कोई भी कहता हूं, कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही उठा लो जो आपने पहले नहीं देखा है, बस वो अननोन होना चाहिए पेपर। क्योंकि अगर देखे दिखाए पेपर को करोगे तो बेटे फिर कोई फायदा नहीं है। अननोन पेपर उठा लो कोई भी, और उस पेपर को अब 3 घंटा 3.5 घंटा जो भी 3 घंटा और 15 मिनट का रीडिंग टाइम के हिसाब से सॉल्व करो, एकांत में, शांति के साथ।
बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होगा। बस एक बार करके देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि यार बोर्ड एग्जाम में भी क्या होने वाला है, यही तो होने वाला है और तो कुछ होता ही नहीं। तो एक रियल एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करके ना आप थोड़ी सी उसकी ट्रायल ले लो। और ये वैसे तो हो ही चुका, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्मिनल हो चुका है स्कूल के अंदर, सेकंड टर्मिनल हो चुका है, प्री बोर्ड हो चुके हैं, है तो वही। बस एक बार खुद से सेल्फ पूरा सिलेबस करने के बाद सेल्फ से एक प्रैक्टिस कर लेना रियल एग्जाम एनवायरनमेंट की, ठीक है जी। तो डर खत्म हो जाएगा। और डर कैसे खत्म होगा बेटे, आप अपनी बॉडी और माइंड पे कंट्रोल लेके आओ। बॉडी और माइंड पे कंट्रोल होता क्या ना कि हम दूसरे के सुन लेते हैं और फिर उस चीज से ना हम चुभना शुरू हो जाता है हमारे को। अच्छा तू तो पढ़ता ही नहीं है, सारा सारा दिन तेरे को घूमने के लिए जाना है, सारा सारा दिन तेरे को दोस्तों के साथ घूमना है, सारा सारा दिन तेरे को खेलने जाना है, साइकिलिंग करने जाना है, जिमिंग करने जाना है, पढ़ाई कब करनी है ना। आप इस चीज से डरते हो, पढ़ाई कब करनी है। तो ये चीज आपके माइंड पे हावी हो जाती है, क्योंकि और फिर आप अपना कंट्रोल खो बैठते हो। तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, इन एंड आउट। थोड़ा सा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा आप शांत जगह पे जाकर है ना मेडिटेट करो, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करो। बस किसी भी इंसान, चाहे माँ बाप हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भाई बहन हो, किसी भी बंदे के कह देने से वो चीज आपको चुभनी नहीं चाहिए। एक और बात यहां पे बोलता हूं जो मैं फॉलो करता था, सुनो सबकी, सुनो सबकी, करो मन की। बस मुझे अपने बॉडी और अपने माइंड का कंट्रोल चाहिए, मैं खुद के ऊपर कंट्रोल रखूं, मुझे कोई ड्राइव नहीं कर सकता। ऐसा पहले तो अपने आप को बनाने की कोशिश करो। फिर है रिमूव करो अपने सारी नेगेटिविटीज बहुत तरीके की आ सकती हैं। गलत दोस्त हैं, गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको बोलते हैं तेरे से हो ही नहीं सकता। नेगेटिव एनवायरनमेंट को हटाओ, सेल्फ डाउट हटाओ। सेल्फ डाउट होता है ना कि सर पता नहीं मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, सर मेरे से पिछले टर्म में भी नहीं हुआ, मेरे से इस टर्म में भी नहीं होगा, सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन होता ही नहीं है। ये सेल्फ डाउट, इसको हटाओ। ऐसा बोलना शुरू करो, अरे ये सिंपल है, मैं कर लूंगा, ये तो मैंने पहले भी किया था, हो जाएगा, ऐसा सवाल तो मेरे को चुटकियों में निकालना आता है। पॉजिटिविटी लेके आओ ना, है ना। फेलियर का जो फियर है ना उसको हटाओ कि सर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। बेटे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो नहीं, हो क्या जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। क्या हम कभी फेल नहीं हुए? क्या हमने जब साइकिल चलानी सीखी थी हम गिरे नहीं थे? क्या बार बार गिरे थे? क्या घुटनों पे चोट नहीं आई थी? क्या आई थी? क्या हमने साइकिल चलानी बंद कर दी? नहीं, उठे थे ना, फिर से चले थे ना। तो फेलियर्स आपको रोक थोड़ी देंगे, रोक नहीं देते आपको। तो इस फेलियर के फियर को बाहर निकालो। फिर है आपके ऊपर जो अपने ओवर एक्सपेक्टेशन लगा रखी ना, आपने अपने आप से ही एक्सपेक्टेशन लगा रखी है कि यार मेरे को तो इतने चाहिए, मेरे को तो इस कॉलेज में जाना है। ये एक्सपेक्टेशंस है ना, ये बर्डन क्रिएट करती है, बर्डन। फिर एक्सपेक्टेशन माँ बाप की, वो बोझ क्रिएट करती हैं एक और, है ना, कि भाई तेरे भाई ने इतने लिए थे तो तुझे भी लेने, देख शर्मा जी के लड़के के इतने आए थे तो तेरे भी आने चाहिए। हम क्या दिखाएंगे मुंह कि हमारे बेटे के कितने आए, हमारी बेटे के कितने आए। तो ये जो आपने अपने ऊपर अनफाउंड एक्सपेक्टेशन लगा दी ना, जो बर्डन क्रिएट कर दिया, इसको हटाओ, छोड़ो। लोग क्या कहेंगे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे से क्या मतलब मेरा बेस्ट मैं कैसे दे सकता हूं, आपको वो सोचना है बस। मतलब आपके सामने यार एक सिलेबस है ना, आपके सामने अकाउंट्स की 3 किताबें हैं, तो आपके मन में सिर्फ इतना होना चाहिए, यार ये 3 किताबों में से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये मुझे आने चाहिए, जो भी तरह का क्वेश्चन है ये मुझे आना चाहिए, है ना। और किसी भी तरह का क्वेश्चन को, किसी भी तरीके के सवाल को मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, किस तरह से प्रेजेंट करूंगा, वो मुझे आना चाहिए। इसके अलावा बेटे आप जो कुछ भी सोच रहे हो ना, वो इममटीरियल है, इममटीरियल। कि सर पिछले साल तो ऐसा पेपर आया था, इस साल कैसा आएगा, हाँ सर ये क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, मुझे समझ नहीं आएगा। ये तो जो होगा वो देखी जाएगी ना यार, आप आगे के बारे में क्यों सोच रहे हो। आप आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ इतनी सी बात है कि 3 किताबें हैं, उनको किस तरह से आपको पढ़ना है, सॉल्व करने सारे क्वेश्चन और प्रिपरेशन करके आपको एग्जाम में जाना है, यही है तेरे हाथ में। बाकी जो होना है वो होके रहेगा। ये ओवर एक्सपेक्टेशन, सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, नेगेटिविटी, हाँ बर्डन, ये सिर्फ आपके दिमाग पे
बोझ डाल रहा है, इससे होने वाला कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। बी काम एंड एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप बस मजे लो, मजे लूटो। यार आज मैंने ये चीज पढ़ी है, इसको पढ़ के बड़ा मजा आया, ये चीज मैंने आज, ये किताब ने मेरे को ये चीज सिखाई है, इस सवाल से मुझे ये शिक्षा मिली है। बस एंजॉय करो प्रोसेस को, बाकी जो होना है होता रहेगा। आप जब 6th क्लास में थे ना, तब भी आपको माँ बाप ने, दोस्त यारों ने, रिश्तेदारों ने यही बोलता, बेटा बस ये कर ले, आगे तो लाइफ सेट है। जब आप 8वीं में पहुंचे ना, बेटे बस ये कर ले, फिर तेरी लाइफ सेट है। फिर जब आप 10वीं में पहुंचे, फिर बोर्ड था 10वीं के अंदर, कुछ स्कूलों का होगा, कुछ बोर्ड कई जगह शायद ना भी हो। बस बेटे ये 10वीं का बोर्ड है, बस ये कर ले, इसके बाद तो तेरी लाइफ सेट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुझे पता चल जाएगा तुझे आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है, फिर तेरी लाइफ सेट है। लाइफ बेटे तब भी सेट नहीं हुई, फिर तुमने 11वीं कर ली, लाइफ फिर भी सेट नहीं हुई। अब तुम 12वीं में वही चक्करों में फंस गए फिर से। बस बेटे ये कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, हैं, अच्छी स्ट्रीम मिल जाएगी, अच्छा कोर्स ले लेंगे, फिर लाइफ सेट। बेटे फिर भी लाइफ सेट नहीं होनी, लाइफ नहीं सेट होनी, उसके बाद फिर वही चक्कर में फंस जाएंगे। तो ये क्या है ना कि हम ये लूप है, ये लूप है, ये घूम के वापस आता है, हर बार आएगा। तो आप इसको हटाओ, आप बस उस मोमेंट को जियो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, जो प्रोसेस आपको 12वीं का जो सिलेबस है वो दे रहा है। 12वीं के सिलेबस में बस 12वीं के बारे में सोचो। फिर आप फालतू की चिंता लेके बैठ जाते हो, सर 12वीं में नंबर नहीं आए तो फिर सीयूईटी का क्या होगा, सीयूईटी में नहीं आएगा तो सर फिर हम आगे क्या करेंगे, आगे सर हमारे को बीकॉम करनी है, बीए करनी है, बीएससी करनी है, बीबीए करनी है, एमबीए करनी है, सीए करनी है, लॉ करना है, ये करना। अरे आगे की आगे में सोचो ना यार, अभी की अभी सोच। बस इस मोमेंट को जियो, इस मोमेंट में कामनेस रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, प्रोसेस को एंजॉय करो, और कुछ नहीं करना इससे ज्यादा यार, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आज तक पास होते आए हो, आज तक पास होते आए हो, अगली बार भी पास हो जाओगे, उसके अगली बार भी पास हो जाओगे। डर किस चीज का है? इट इज जस्ट एन एग्जाम, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम है। ये एग्जाम आपकी लाइफ डिफाइन नहीं कर सकता, ये एग्जाम आपके सक्सेस को डिफाइन नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये एग्जाम, ठीक है ना। एंड बिलीव मी और बिलीव इन योरसेल्फ, और ये बात दोहराओ कि आई विल एंड आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, अपने आप को दिखाऊंगा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बेटे ये फियर ऑफ फेलियर छोड़ दो, ये डर एग्जाम का मन से बाहर निकाल दो। ये जस्ट एक एग्जाम है, ये आपकी लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है। लाइफ वो है जो आगे आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। और लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, एंजॉय करो। इट इज अ प्रोसेस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एंजॉइंग। बाय।